देकर नहीं किया गया साहब। छोटे छोटे बच्चों को ऊपर उछाल करके भालों की नोक पर नहीं किया गया। पिता के सामने, भाई के सामने बहन बेटियों पर अत्याचार करके नहीं किया गया। अपनी गुणवत्ता, अपनी नीतियों के आधार पर सारे भूमंडल पर एक छत्र चक्रवर्ती साम्राज्य भारत के लोगों ने किया। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण कर देखना हो तो जिस समय युधिष्ठिर का राजस्व यज्ञ हुआ था, सब देशों के राजा, चाहे अमेरिका, ईरान, जितने भी देश थे, सब देशों के राजा उस यज्ञ में आए थे। वो जबरदस्ती नहीं आए थे, आदर सम्मान के साथ आए थे। और इस वेद की व्यवस्था कितनी प्यारी होगी। आज की युवा पीढ़ी को लगता होगा इट इज ए कंप्लीटली बोरिंग सब्जेक्ट फॉर मी। एनी रीजन? बिल्कुल, क्योंकि उसने वेद के बारे में पढ़ा नहीं, उसे वेद के बारे में कभी सुना नहीं गया। वो तो यूनिवर्सिटियों में जाकर के क्या पढ़ता है? लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है ना? विलियम शेक्सपियर। अब जो विलियम शेक्सपियर को पढ़ेगा, निश्चित उसके लिए तो यही बकवास पढ़ने को मिलेगी, क्योंकि ये मेरे भी सब्जेक्ट रहे हैं और मैंने पढ़े, तो वो तो यही पढ़ेगा। पर जब वो वेद को पढ़ेगा तो वेद नहीं कहता कि प्यार अंधा होता है। वेद कहता है प्यार वो भी होता है जो बच्चा माँ से करता है, प्यार वो भी होता है जो बच्चा पिता से करता है, प्यार बहन से भी होता है, प्यार भाई से भी होता है, प्यार पत्नी से भी होता है, प्यार मित्र से भी होता है, प्यार देश से भी होता है और प्यार धर्म से भी होता है। इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि जो लोग ईसा के कुल में पढ़ते हैं वो पढ़ लिख करके, वेल एजुकेटेड होकर के भी बलात्कारी बन सकते हैं, और जिसने गुरुकुल की पृष्ठभूमि में रह करके वेद को पढ़ लिया वो बहन बेटियों की इज्जत तो बचाएगा, लेकिन वो कभी किसी के साथ कोई बलात्कार नहीं करेगा। ये अंतर है, ये अंतर है। मैं सारी चीजें बताने लग जाऊंगी तो समय बहुत नहीं हो जाएगा। मैं तो एक संकेत कर रही थी। वेद कहता है प्यार तो सबसे होता है और अंधा नहीं होता, आंखें खोल करके किया जाता है। क्यों? क्योंकि वेद सबसे पहले परमात्मा से प्यार करना सिखाता है। प्रेष्ठम वो अतिथिम स्तुसे मित्रमिव प्रियम अग्निरथम नवेद्यम। वेद कहता है उस परमात्मा को अपना प्रिय मित्र मान करके चल, अपने उस मित्र की बात को मान करके चल। और जरा ईमानदारी से कहना नागौरी गेट वालों, जो व्यक्ति परमात्मा की व्यवस्था के साथ जुड़ गया वो कभी माँ का अपमान कर सकता है क्या? बोलो। वो कभी पिता बहन भाई का अपमान कर सकता है क्या? बोलो। उसका तो एक ही भाव होगा, मुझ में ओम, तुझ में ओम, सब में ओम समाया है और सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं। ये वेद का दृष्टिकोण। इसीलिए वेद के आधार पर मेरे देश के राजा घोषणा किया करते थे। महर्षि उद्दालक राजा अश्वपति के यहाँ पर आ गए और जिस समय आए हैं तो चक्रवर्ती राजा हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया एक सन्यासी के सामने। क्यों? क्योंकि वो लाल कपड़ों में उस समय सच्चे सन्यासी थे, वो सत्यानाशी नहीं थे। आज अगर सन्यासियों के दर्शन करने हो तो सौभाग्यशाली हो आप लोग जो इन सच्चे सन्यासियों को देख रहे हो। नहीं तो लाल कपड़ों में सन्यासी कम है और सत्यानाशी बोल दो जरा, और साधु कम है और स्वादु बोलो ज्यादा है। और कहीं कहीं तो ऐसे भी हैं जो महिलाओं से कहते हैं दूध लेके आना, बोले आ गई महाराज। क्या अब इस दूध में गुरुजी को नहला दो, बोले नहला दिया महाराज। क्या अब इसमें चावल डाल के खीर बना दो, बोले बना दी महाराज। कि जो इस खीर को खाएगा सीधा सतलोक, बोलो ओ। चेलियां तो सतलोक गई कि ना गई, पर गुरुजी आजकल सतलोक में ही बैठे हुए। कोई रोहतक की सतलोक में है, कोई जोधपुर की सतलोक में, और कोई बैठा हुआ अम्बाला की सतलोक में। अच्छा हिसार में भी है, क्या बात है। अगर हिसार वाले भी सतलोक वालों को बंद करके बैठे हैं तो तुमसे बड़ा दिलदार भी कोई नहीं हो सकता। ठीक है मां, धन्यवाद तुम्हारा। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, सच्चे साधु सच्चे सन्यासी। और जब आ गए तो चक्रवर्ती राजा हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, मुनिवर भोजन की व्यवस्था करा दूं? तो कहा था
महर्षि उद्दालक ने, राजन तेरे यहाँ का भोजन नहीं करूंगा, तुम एक राजा हो, पता नहीं तुम्हारे राज्य में क्या क्या होता है, कैसा तुम्हारा धन, कैसा तुम्हारा अन्न, मैं तुम्हारे यहाँ का भोजन नहीं करूंगा। तब इसी वेद के संविधान के आधार पर महर्षि उद्दालक को राजा शुपति ने कहा था, मुनिवर 2 मिनट सुन लो बस। क्या कि भारत वालों पढ़ो खोल, भारत की बही पुरानी, कि पन्ने पन्ने पर अंकित है गौरवमयी कहानी। भारत वालों पढ़ो खोल, भारत की बही पुरानी, पन्ने पन्ने पर अंकित है, पन्ने पन्ने पर अंकित है गौरवमयी कहानी। भारत वालों पढ़ो खोल, भारत की बही पुरानी, पन्ने पन्ने पर अंकित है गौरवमयी कहानी। भारत वालों एक रोज राजा के यहाँ पर उद्दालक मुनि आए, हाथ जोड़कर महाराजा ने चरणों शीश नवाए, हाथ जोड़कर महाराजा ने चरणों शीश नवाए। आदर और सत्कार सहित भोजन के थाल मंगाए, भोजन तो हम खाते को न्या ऋषि ने वचन सुनाए, भोजन तो हम खाते को न्या ऋषि ने वचन सुनाए। दूषित अन्न से मन गिर जाता, दूषित अन्न से मन गिर जाता, होती आत्मग्लानि, पन्ने पन्ने पर अंकित है गौरवमयी कहानी। गौरवमयी कहानी। भारत वालों पढ़ो खोल, भारत की बही पुरानी, पन्ने पन्ने पर अंकित है गौरवमयी कहानी। और जब कहते महर्षि उद्दालक ने ये बात कही तो राजा शुपति क्या कहते, मुनिवर 2 शब्द सुनना। क्रोधित नहीं हुआ राजा, विनम्रता के साथ, और क्या बोले, अब आप मेरी इस बात पर चिंतन करना, जब वेद को मानते थे तो स्थिति क्या थी, और आज कोई आर्य समाज में आ रहा है तो पत्नी धन सदगुरु में जा रही है। हाँ जी, बेटे स्कूल वालों के यहाँ धक्के खा रहे हैं, बेटी ओम शांति का टैग लगा के घूम रही है। तो अलग अलग संविधान चल रहा है घर के हर एक कमरे में।
फोटो, है ना? और फिर चारों कट्ठे बैठ के क्या कहते हैं, हम तो सबको खुश करके रखते हैं, किसी को नाराज नहीं करते। ये आज की स्थिति है। और उस समय क्या कहा राजा ने, सब वेद की मर्यादाओं में बंधे हुए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मैं खुद परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार कार्य करता हूँ। यथा राजा, जोर से बोलो, तथा प्रजा। जब मैं चलता हूँ तो मेरी प्रजा भी उसी साझे में ढल करके चलती है। और इसलिए क्या मिलेगा मेरे इस राज्य के अंदर? मैं तेरा मांस का सेवन करता ना कोई इंसान मिलेगा, ना दुर्व्यसनी दुर्गुणों का कोई नाम निशान मिलेगा, ना दुर्व्यसनी दुर्गुणों का कोई नाम निशान मिलेगा।
सुनने लौट कर समय वही फिर जा। वीरेंद्र विश्व गुरु ये भूमि, वीरेंद्र विश्व गुरु ये भूमि, जागी फिर से जानी। पन्ने पन्ने पढ़े अंकित हैं, गौरव मयी कहानी, गौरव मयी कहानी। भारत वालों पढ़ो खोले भारत की पहली कहानी। पन्ने पन्ने पढ़े अंकित हैं, गौरव मयी कहानी रे रे रे, गौरव मयी कहानी। भारत वालों पढ़ो खोले जी, 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 भारत ऐसा गौरवमयी इतिहास वेदों के आधार पर हमारा था। और ये गौरव गाथा थी कि यहाँ के चक्रवर्ती राजा भी दावा कर दिया करते थे, हमारे राज्य में कोई चोर नहीं, कोई जार नहीं, कोई शराबी नहीं, कोई कबाबी नहीं, कोई व्यभिचारी पुरुष नहीं, तो व्यभिचारिणी स्त्री का तो सवाल ही पैदा नहीं है। क्यों? क्योंकि वेद ने दंड निर्धारित कर रखे थे। और जानते हो व्यवस्था क्या है? कभी महर्षि मनु को पढ़ना, जिसका जितना बड़ा अपराध, अगर उस अपराध को छोटा व्यक्ति करे तो दंड उसी हिसाब से तय करो, और अगर उस अपराध को कोई बच्चा करता है ना, तो उसके लिए उतना ही बड़ा दंड होना चाहिए, ताकि आगे आने वाली व्यवस्थाएं याद रखें। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर विधवा थी और एक ही बेटा था। एक लड़की ने आकर के दरबार में शिकायत कर दी, रानी मेरे साथ एक लड़के ने बदतमीजी की है, मेरी आबरू अस्मत को लूटा है। अहिल्याबाई होलकर ने कहा, बेटी नाम बता दे, अपराध सिद्ध हो जाने पर हाथी के पैरों तले कुचलवा दूंगी। लड़की ने कहा, सोच लो। बोले, सोचना क्या है, न्याय तो न्याय, न्याय तो न्याय है, होगा, तुम बताओ। बोले, कोई और नहीं है, आपका ही बेटा है। विधवा थी, एक ही बेटा था और इंदौर की रानी थी। पर जिस समय मंत्री से पूछा, क्या ये सत्य कह रही है, इस बात का पता लगाओ। और जब पूरी जांच हुई और पता लगा कि वास्तव में लड़की सच बोल रही है, भरे दरबार में निवेदन कर दूं, शहर के बीचों बीच इकलौते बेटे को हाथी से कुचलवा कुचलवा करके मरवा दिया था अहिल्याबाई होलकर ने। ये था न्याय। आप सोचो, इसलिए ऋषि दयानंद चाहते थे कि वेद के आधार पर सब अपने जीवन को जिए। इसलिए जब थियोसॉफिकल सोसाइटी के लोगों ने आकर के कहा था ना, हम सब आपके साथ मिल जाएंगे, बस इतना परिवर्तन तीसरे नियम में कर दो कि वेद भी सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। ऋषि ने कहा था, बाहर निकल जाओ, वापस चले, जरूरत नहीं है तुम्हारी, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे भेड़ों की संख्या नहीं बढ़ानी। आज मैं लिखूंगा वेद भी, कल को लोग कहेंगे कुरान भी, कुरान भी। इसमें ये तो संशोधन हो सकता है कि वेद ही सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, पर वेद भी सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, ये नहीं हो सकता। परमात्मा के ज्ञान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। ये ऋषि दयानंद की आस्था थी वेदों पर, इसलिए महर्षि दयानंद वेद को ऊपर रख करके चलते थे, वेद को प्रमाण मानते थे। आज दुर्भाग्य है, आज दुनिया के जितने भी मत संप्रदाय हैं, उनके धर्म ग्रंथ एक हैं, और ये हमारे वाली कौम, ये हमारे वाली कौम। कोई कहता है गीता को पढ़ लो, कोई कहता है रामायण को पढ़ लो, कोई कहता है शिव पुराण को पढ़ लो, कोई कहता है विष्णु पुराण को पढ़ लो, कोई कहता है हनुमान चालीसा को पढ़ लो, कोई कहता है इसे पढ़ लो, कोई कहता है उसे
से पढ़ लो, अगर इनसे पूछे कि हमारा धर्म ग्रंथ क्या है तो बहुत कम लोग बता पाएंगे कि हमारा धर्म ग्रंथ वेद है। और ध्यान रखना, ये भी आर्य समाज के कारण लोगों को पता लग गया, नहीं तो पता भी ना लगता। ये तो महर्षि दयानंद की बहुत बड़ी कृपा हो गई जिन्होंने ये बता दिया, नहीं तो लोग वेद की व्यवस्था को जान ही ना पाते। और आज दुख इस बात का होता है, मैं कभी कभी जब परिवारों में जाती हूँ तो कुछ लोग होते हैं जो इसलिए ले जाते हैं परिवारों में, हमारे दादाजी आर्य समाजी थे, चलो दादाजी की आत्मा को शांति मिल जाएगी तो इन आर्य समाजियों को भोजन ही करा दो एक बार, बुरा मत मानिएगा कोई, मैं उनको कह रही हूँ जो इस मानसिकता से ले जाते हैं कि चलो दादाजी की आत्मा को शांति मिल जाएगी। और जब उनके घर पर जाकर के देखेंगे तो वो और कुछ नहीं दिखाते, एक पुरानी सी अलमारी खोलेंगे, खोलते जिसमें से इतनी पूरी बदबू और धूल आएगी, और फिर धूल को झड़ते हुए क्या कहेंगे, पता नहीं ये नौकर साफ भी नहीं करते अलमारी, ये देखो आप बेडरूम में साफ कर देता हूँ, ये हमारे दादाजी के रखी। दादाजी तो पढ़ा करते थे, पर अब तो आप जानते ही हो किसके पास समय है। अच्छा भैया, तेरे पास तो समय नहीं है ना वेद पढ़ने का, पर तू बिल्कुल चिंता मत कर, मुसलमानों के पास खूब समय है अपनी कुरान पढ़ने का, ईसाइयों के पास खूब समय है अपनी बाइबिल पढ़ने का, वो बाइबिल पढ़ते हैं तो बढ़ रहे हैं, कुरान